वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। ये हमारे पास 4 पार्ट्स गिवन है, इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। इसको एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो 1 माइल की जगह लिखेंगे y इज इक्वल टू 1.6 और किलोमीटर की जगह x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1.6x ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर x किलोमीटर्स है तो x की रैंडम वैल्यूज इनपुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो किलोमीटर्स हमें पता है कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर्स ही हम x के इनपुट करेंगे तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएगी। तो 1.6x का फर्स्ट पॉजिटिव नंबर 1 एज्यूम करते हैं ताकि किलोमीटर्स हमें पता है पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए नेगेटिव नंबर हम नहीं लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 1। तो y इज इक्वल टू 1.6। x हमारे पास 1 था और y हमारे पास 1.6 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसी तरह इक्वेशन लिखेंगे। पहले हमने x की वैल्यू 1 अस्यूम की थी, अब हम 2 करेंगे। तो 2 लेते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 2 करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 3.2। तो ये 3.2 y की वैल्यू आ गई हमारे पास। x हमारे पास 2 था और y हमारे पास 3.2 है, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट फाइंड करेंगे, इसी तरह इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। 1.6 इंटू, अब 1 और 2 था, अब हम 3 एज्यूम करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1.6। y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 करके देखते हैं, 4.8। तो 4.8 y की वैल्यू आ गई। x हमारे पास 3 था और y हमारे पास 4.8 है, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इनको 1 बाय 1 ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था? फर्स्ट पॉइंट है 1 और 1.6। इसको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 1.6 है। अब देखें ये 1 की लाइन ऊपर जाके इस पॉइंट पे 1.6 से मीट कर रही है, तो ये इन दोनों का पॉइंट हो जाएगा 1 और 1.6 का। अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है? 2 एंड 3.2। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, यानी x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3.2। तो ये 3.2 है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। देखते हैं ये 2 की लाइन ऊपर जाके इस पॉइंट पे 3.2 से मीट कर रही है, तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट देखते हैं, 3 एंड 4.8। इसको प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 4.8 है। अब ये देखते हैं कहाँ मीट कर रहे हैं। ये लाइन ऊपर जाके इस पॉइंट पे 4.8 से मीट कर रही है, तो यही इसका पॉइंट हो जाएगा, 3 एंड 4.8। अब ग्राफ की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स को पास करती हुई जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इन तीनों पॉइंट्स से गुजरती हुई जाएगी। ओरिजिन से आ रही है, तो ये ओरिजिन 0 है, तो इस ओरिजिन से निकल रही है। ये तीनों पॉइंट्स को के ऊपर अलाइन कर देते हैं इसको प्रॉपर्ली। तो ये देखें अब ये प्रॉपर्ली अलाइन होगी और ये इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। इसको भी उसी तरह y एंड x की फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसको भी x एंड y की फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन में। तो 1 एकड़ को हम y लिख लेंगे, लेफ्ट पे हमारे पास y आ जाएगा इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर, यानी 0.4 हेक्टर की जगह x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0.4 x आ गया। x की डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे क्योंकि हमें पता है हेक्टर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो पॉजिटिव वैल्यूज इनपुट करेंगे, यानी कि 1 2 3, तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0.4, अब x की फर्स्ट वैल्यू 1 होती है तो वो हमने इनपुट कर ली। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 1, y इज इक्वल टू 0.4
x हमारे पास 1 था, y हमारे पास 0.4 है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे और इस बार x की वैल्यू 2 इनपुट करेंगे। 0.4 इंटू 1 की जगह 2 आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 0.8, तो 0.8 आ जाएगी y की वैल्यू। यहाँ x हमारे पास 2 था और y हमारे पास 0.8 है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं 0.4 इंटू 3। अब 3 इनपुट करेंगे तो इसको इधर से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। y इज इक्वल टू 0.4 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 1.2, तो 1.2 y की वैल्यू आ जाएगी। x हमारे पास 3 था और y हमारे पास 1.2 है, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब 1 बाय 1 इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1 एंड 0.4, इसको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे 0.4 है। अब देखते हैं ये 1 की लाइन यहाँ से इस पॉइंट पे 0.4 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट है, इसका नाम है 1 एंड 0.4। अब सेकंड पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 2 एंड 0.8, तो अब इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 0.8, तो ये देखें 2 से निकलती हुई ये लाइन इस पॉइंट पे 0.8 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट है 2 एंड 0.8 का। तो अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 1.2। इसको प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 1.2 है, और देखें अब 3 से ये लाइन निकल के इस पॉइंट पे 1.2 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा 3 एंड 1.2। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होकर जा रही हो। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ हो गई है। तीनों पॉइंट्स इसके अंदर आने चाहिए, तो इसको अलाइन कर लेते हैं तीनों पॉइंट्स के साथ। तो ये ऊपर वाले 2 हो गए हैं, नीचे वाले को इसको ओरिजिन से निकल रही है, तो ओरिजिन से तो अभी भी ये अलाइन प्रॉपर्ली नहीं हुई। ऊपर से इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ताकि तीनों पॉइंट से, और तकरीबन ये इसकी अलाइन हो चुकी है और ये इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर F एंड C है, ये असल में डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस के कन्वर्जन है। तो हमने X और Y वेरिएबल्स की बजाय यहाँ पर F एंड C लिखना है। F मीन्स फ़ारेनहाइट, C मीन्स सेल्सियस। X एक्सिस पे हम डिग्री सेल्सियस ले लेंगे और Y एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर देखें x एंड y वेरिएबल्स के बजाय c एंड f है। f मीन्स फ़ारेनहाइट, c मीन्स डिग्री सेल्सियस। x एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस ले लेंगे और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। तो इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो c की डिफरेंट वैल्यूज पे फ़ारेनहाइट फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट c की वैल्यू 0 ले लेते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे हम फ़ारेनहाइट देखते हैं क्या आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 रह जाएगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जब हो तो फ़ारेनहाइट 32 के बराबर होता है। यहाँ पर C जो है चूँकि x एक्सिस है इसीलिए वो पहले आ जाएगा 0 और F 32 बाद में आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट इसी तरह फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले 0 डिग्री सेल्सियस जूम किया था, अब हम 10 डिग्री करेंगे। 0, 10, 20, 30 इस तरह चलेंगे। तो अब हम 0 की जगह यानी C की जगह 10 लिखेंगे। 10 इनपुट कर ली वैल्यू प्लस 32। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 2 9s are 18। तो 18 प्लस 32 आ जाएगी f की वैल्यू। यहाँ से देखें 18 प्लस 32 50 होता है, तो f इज इक्वल टू 50। ये f आ गया और c हमारे पास 10 था, तो 10 और 50 हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। तो अब थर्ड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह दोबारा इक्वेशन लिखेंगे। इस बार c की वैल्यू 10 के बजाय 20 लिख लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। तो
0, 10, 20, 30 इस तरह अस्यूम करना था। तो अब 20 पे देखते हैं f की क्या वैल्यू आती है। तो ये भी उसी तरह f 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो 4 9s are 36, तो 36 प्लस 32 आ जाएगा f की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें 36 प्लस 32 क्या होता है हमारे पास 68, तो ये 68 आ जाएगी f की वैल्यू। और c हमारे पास क्या था 20, तो 20 एंड 68 ये एक और पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 32, इसको प्लॉट करेंगे। ये देखें एक्स एक्सिस पे हमने डिग्री सेल्सियस ले लिए और वाई एक्सिस पे डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिए। तो एक्स के बजाय c है और y के बजाय f है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 एंड 32 था, तो ये 0 है डिग्री सेल्सियस का और ये 32 है f पे। इस 0 से 32 तक पॉइंट यही वाला बनता है 32 के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 32। इसी तरह सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं। सेकंड क्या है 10 एंड 50, यानी डिग्री सेल्सियस 10 हो और फ़ारेनहाइट 50 हो। तो डिग्री सेल्सियस 10 है और फ़ारेनहाइट कितना है 50। इनको देखते हैं ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं। ये पॉइंट 10 का ऊपर जाकर इस पॉइंट पे ये 50 से मीट कर रहा है, तो यही इन दोनों का पॉइंट है 10 एंड 50। अब थर्ड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास 20 एंड 68, यानी डिग्री सेल्सियस पे 20 है एंड फ़ारेनहाइट पे 68। तो इन दोनों को देखते हैं कहाँ पर मीट कर रहे हैं। ये 20 की लाइन ऊपर जा रही है, इस पॉइंट से ये मीट कर रही है 68 के साथ, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा 20 एंड 68। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ की, जो इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। तीनों पॉइंट से पास होती हुई ये पॉइंट 32 पे है। तो देखें हम बाकी दो पॉइंट्स को भी इसके लाइन के अंदर लाना है। तो ये इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे तो नीचे से भी ये 32 के ऊपर आ जाए। एक दफ़ा फिर से ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे इसको ताकि दोनों पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएं। और ये इसका ग्राफ बन गया, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट 32 होता है। तो ये इसका ग्राफ है और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू 1/86 डॉलर। तो इसको भी उसी तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, वाई एक्स की फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपी है लेफ्ट साइड पे, तो 1 रुपी वाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेफ्ट पे आ जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1/86। यहाँ पर डॉलर्स फिलहाल रहने देते हैं इसको। तो अब दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में। तो y इज इक्वल टू 1/86 करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 0.01162, जिसको हम लिखेंगे 0.01। तो 0.01 और डॉलर की जगह x आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 0.01x। अब x की डिफरेंट रैंडम वैल्यूज़ हम इनपुट करेंगे तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की फर्स्ट वैल्यू यानी 1 2 3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी 0.01 इंटू 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0.01 इंटू 1, तो 0.01 ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू 0.01। x हमारे पास 1 था तो 1 और 0.01 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं अब हम इसी तरह। 0.01 इंटू पहले 1 पुट की थी, अब 2 पुट करेंगे x की वैल्यू। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 0.01 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 0.02। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। x हमारे पास 2 था तो x 2 आ गया है और y हमारे पास 0.02। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब तीसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट में हम x की जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे। 1 2 पुट कर लिए, अब 3 करेंगे। तो इसी तरह 0.01 इंटू 3 करके देखते हैं। 0.03।
तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई थर्ड, x हमारे पास 3 है, y हमारे पास 0.03 है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 0.01, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। 1 x एक्सिस पे ये है और 0.01 y एक्सिस पे ये वाला है। ये दोनों मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों ये मीट कर रहे हैं, तो यही इनका पॉइंट बन जाएगा 1 एंड 0.01। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं 2 एंड 0.02, इसको भी उसी तरह प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 0.02। ये दोनों 2 से ये लाइन निकल के इस पॉइंट पे 0.02 से ये मीट कर रही है और ये इसका पॉइंट बन जाएगा 2 एंड 0.02। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं 3 एंड 0.03, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 0.03। अब ये देखते हैं कहाँ मीट कर रही है, 3 से ऊपर जाकर इस पॉइंट से ये 0.03 से मीट कर रही है, तो यही इन दोनों का पॉइंट बन जाएगा 3 एंड 0.03। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे नीचे ओरिजिन से, इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर देंगे जो कि जा रही होगी इन तीनों पॉइंट से। ऊपर से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इसका ग्राफ बन गया और यही इसका आंसर है।